आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। और सबसे पहले मैं आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि आप लोगों का बढ़ता हुआ प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू जीसस। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आज का वचन खास उन सभी के लिए है जो बहुत से लोग, मैंने देखा है कि जो लोग ठीक से नींद से सो नहीं सकते हैं, जो लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, जो हमेशा चिंताओं में पड़े रहते हैं, उनको रात को ठीक से नींद भी नहीं आ पाती है। तो आज का वचन खास उन सभी के लिए है। इन वचनों को आप अपने जीवन में लाइए, रात को सोने से पहले इन वचन को पढ़िए और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर हमेशा आप सभी के साथ है। तो चलिए हम सबसे पहले वचन के लिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आप लोग भी आंखें बंद करिए और इस प्रार्थना को मेरे साथ में दोहराइए, जिससे कि परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करे। थैंक यू जीसस। तो धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए। प्यारे परमेश्वर, मैं आज तुझे धन्यवाद करती पिता परमेश्वर इस वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो वचन पिता परमेश्वर सभी के जीवनों में पिता परमेश्वर काम करने जा रहा है। सभी को इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आशीषें मिलने जा रही है प्यारे परमेश्वर, क्योंकि जो भी इन वचनों को सुनेगा और इन वचनों को ग्रहण करेगा प्यारे परमेश्वर, वो तेरी आशीषों से भर जाएगा। थैंक यू जीसस। इस छोटी सी प्रार्थना को पिता परमेश्वर तेरे पवित्र और सामर्थी नाम से तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर और मांगती हूँ आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रभु जी। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आज का वचन खास उन सभी के लिए है जो हमेशा बहुत टेंशन में रहते हैं, जो हमेशा बहुत सारी दिक्कतों से भरे हैं, बहुत सारी परेशानियां उनके जीवन में, लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते। तो सॉरी मेरे भाई मेरे बहन, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सभी अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए, उससे प्रार्थना करते रहिए, जिससे कि परमेश्वर हमेशा आपके जीवन में बना रहे और अपनी आशीषें वो आप सभी तक देता रहे। तो हम निकालते, क्योंकि आज खास मैं उन सभी के लिए बोलना चाहती हूँ जो लोग रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं और जो बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए हैं। तो उनके लिए वचन मैं आज आप सभी से, जो परमेश्वर आपसे बोलना चाहते हैं, तो आप इन वचनों को रिसीव कीजिए, जिससे कि परमेश्वर आपके जीवन में आकर काम कर सके। तो हम निकालते हैं, मत्ती से निकालते हैं 11 चैप्टर से हम देखते हैं 28। परमेश्वर कहते हैं आप सभी से, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थैंक यू जीसस। तो मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप सच में मन से किसी कारण परेशान हैं या आप किसी भी दिक्कत और परेशानी में, तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, जो भी आपके दिल में, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो भी आपके मन में बोझ है, आप अपने बोझ को परमेश्वर के सामने हल्का कीजिए। आप अपने बोझ को, अपनी बातों को उस परमेश्वर के सामने रखिए, ताकि आपके मन का बोझ हल्का हो सके और परमेश्वर आपके जीवन में आ सके, क्योंकि परमेश्वर का हर वचन एक सच्चा वचन है जो आपके जीवन में निश्चित काम करता है। अगर आप परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वो निश्चित रूप से आपके जीवन में आता है, क्योंकि उसने अपने वचनों के अनुसार आपके जीवन में आपसे वादा किया है कि हे परिश्रम करने वाले, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मेरे भाई मेरे बहन, आप परमेश्वर के आगे झुकिए, देखिए वो आपको सहारा देने के लिए तैयार है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर का, हे मेरे पिता, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मत डर। आप जिस भी परेशानी में हैं, आप जिस भी दिक्कत में हैं, तो उस परमेश्वर को पुकारिए और बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए अपने जीवन से उस डर को। चाहे आप किसी भी प्रकार का, आपके जीवन में कोई भी डर है, कोई भी बातें हैं, आप उन बातों को परमेश्वर के आगे रखिए और निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है। हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक 11 का हम लेते हैं 10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर आपसे वादा करता है कि मत डर। प्यारा परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। जब परमेश्वर आपके साथ है तो आप क्यों चिंता करते हो मेरे भाई मेरे बहन? इधर उधर मत ताक, क्योंकि
मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जब आप सच्चे दिल से उस परमेश्वर को पुकारेंगे तो मेरे भाई मेरे बहन, वो निश्चित रूप से आपका सहारा बनकर हमेशा आपके जीवन में रहता है। हमें ज़रूरत है हम उस परमेश्वर को दिल से पुकारें और अपनी सारी बातों को उस परमेश्वर के आगे रखेंगे तो वो निश्चित रूप से हमारा सहारा बनकर, हमारी ढाल बनकर वो हमेशा हमारे जीवन में बना रहेगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं नीति वचन का हम लेते हैं 3 का हम लेते हैं 24। जिन लोगों को सच में रात भर जागते हैं, रात भर नींद नहीं आती, किसी भी तरह से वो बहुत सारी टेंशन में हैं, बहुत परेशानियों से अपने जीवन को जूझते हैं, लेकिन एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि वो परमेश्वर को नहीं पुकारते। मैं जानती हूँ वो परमेश्वर के आगे अपनी बातों को नहीं रखते। तो आज से मेरे भाई मेरे बहन, इन वचनों को लेकर के रात में जब आप सोते हैं तो आप इन वचनों को जरूर पढ़ा कीजिए, जिससे कि परमेश्वर आपके जीवन में आ सके। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब आप सोते हैं, जब आप परमेश्वर की से प्रार्थना करते हैं, उसके वचनों को आप अपने जीवन में लेकर आते हैं, तो वो परमेश्वर की इच्छाएं आपके जीवन में पूरी होने लगती हैं। दिन भर आप काम कीजिए, काज कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन रात को जब आपके सोने का समय है, ठीक है, दिन में आप प्रार्थना कीजिए, उसको पुकारिए, वो आपकी सारी समस्याओं को हल करेगा। और जब आप रात को सोने जाते हैं तो निश्चित रूप से आप उस परमेश्वर से प्रार्थना करिए, जिससे कि वो परमेश्वर आपको बहुत प्यारी और मीठी नींद दे सके, क्योंकि उसने अपने वचन में हमसे बोला है। हम निकालते हैं नीति वचन 3 का हम लेते हैं 24। जब तू लेटेगा तब भय न खाना, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में हमसे वादा किया है कि जब तू लेटेगा तब तू भय मत खाना। ठीक है, जब तू लेटेगा तब परमेश्वर से प्रार्थना करो और सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में रखते हुए और परमेश्वर से बोलिए कि हे पिता परमेश्वर, मुझे आज रात को अच्छी और प्यारी नींद दे, जिससे कि मैं सुबह उठकर तेरी महिमा कर सकूं। इन वचनों को आप अपने जीवन में लेकर आइए, जिससे कि परमेश्वर आपकी सारी समस्याओं को दूर करे और रात को आपको मीठी नींद दे, क्योंकि उसका हर वचन आपसे वादा करता है कि आपसे कभी भी वो दूर नहीं होगा, क्योंकि ये जीवित वचन है। वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही हमारा वचन है। जब हम वचनों को अपने जीवन में लाते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे जीवन में क्या होता है, आ जाता है। उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहती है। तो इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, उसने कहा है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। जब हम परमेश्वर को अपनी रात को सौंप देते हैं, उसके हाथों में हम अपनी पूरी दिन भर की थकान को और रात को सोने के लिए उससे प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर हमको बहुत प्यारी नींद देता है। प्रार्थना करते समय उस परमेश्वर से मांगिए कि प्यारे परमेश्वर, आज की रात में बहुत प्यारी नींद तुझसे मांगता हूँ, जिससे कि सुबह उठकर मैं तेरी महिमा और तेरी आराधना कर सकूँ। एक नया सवेरा दिखाने के लिए प्यारे परमेश्वर, रात को मेरी थकान भरी नींद, पूरी थकान भरी जो मैंने दिन भर में थका हुआ, मुझे प्यारी सी नींद दे, जिससे कि मैं सो करके और सुबह फ्रेश होकर के तुझसे आराधना और तुझसे प्रार्थना कर सकूँ। थैंक यू जीसस। तो आज के वचन मैं विश्वास करती हूँ मेरे भाई मेरे बहन आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें लेकर आए हैं, और निश्चित रूप से जब भी आप सोओगे जब भी आप सोओगे तो इन वचनों को पढ़ा कीजिए, जिससे कि परमेश्वर आपको बहुत अच्छे से संभाले रखेगा रात भर, क्योंकि परमेश्वर के मौसम के कारण थोड़ा सा गला भी खराब हो रहा है, तो जिस समय हम सोते हैं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमारे चारों तरफ परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज देते हैं, जो हमारी हर तरह से हमारी रक्षा करते हैं और सुबह हमको उस परमेश्वर की महिमा के लिए उठाते हैं। तो थैंक यू जीसस, धन्यवाद करती हूँ आज के वचनों के लिए, और विश्वास करती हूँ कि आज के जो भी वचन हैं वो आप लोगों के जीवन में बहुत सारी आशीषें दी हैं। तो थैंक यू जीसस। तो चलिए हम अब छोटी सी एक प्रार्थना करते हैं उस परमेश्वर से। जो लोग ठीक से सो नहीं पाते, चिंता में हैं, तो आज उनके लिए प्रार्थना है। मेरे साथ साथ आप भी इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए और इन प्रार्थनाओं को अपने जीवन में लाइए, ताकि आपके जीवन भी परमेश्वर के आशीषों से, उसके आनंद से भरा रहे। तो थैंक यू जीसस। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं।
थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। हे मेरे पिता, तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सबसे पहले तुझे धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर कि दिन भर तूने पिता परमेश्वर हमको संभाले रखा पिता परमेश्वर, और आज रात की को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जिससे कि पिता परमेश्वर तू हमारी पूरी रात को हमको संभाले, तेरे स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ बाड़ा करें पिता परमेश्वर। मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हमें मीठी नींद देने के लिए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीजस पिता परमेश्वर। मैं तुझे धन्यवाद करती प्यारे प्रभु, तुझसे एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर कि तू हमें आज की रात प्यारे परमेश्वर बहुत अच्छी नींद देने जा रहा है प्यारे परमेश्वर, ताकि सुबह उठकर प्यारे परमेश्वर हम तेरी महिमा, तेरी आराधना और तेरी प्रशंसा और तुझसे प्रार्थना कर सके प्यारे परमेश्वर। पूरी रात को तेरे हाथों में सौंप दिया है, संभाल पिता परमेश्वर और हमारे जीवन में और हमारे जीवन में काम कर। थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, थैंक यू सो मच। इस छोटी सी प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम से, तेरे मीठे नाम से प्यारे परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं और मांगते हैं आमीन। थैंक यू जीजस, थैंक यू सो मच। हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों के अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि महिमा, राज्य, पराक्रम सदा आप ही के हैं आमीन। थैंक यू जीसस। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम मांगती हूँ आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। तो मेरे भाई, मेरे बहन, मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन और आज की प्रार्थना आपने विश्वास के साथ में रिसीव की है, और विश्वास करती हूँ कि आज से आप बाइबल के वचनों को पढ़ कर के जब भी सोएंगे तो परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से भरने वाले सच्चे परमेश्वर है, क्योंकि जब भी हम उससे दिल से प्रार्थना करते हैं तो मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में काम करते हैं। जब भी हम उसे सच्चे दिल से उसको पुकारते हैं तो वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब भी हम किसी भी हेल्प के लिए उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी हेल्प हमको ज़रूर मिलती है। जब भी हम परमेश्वर को अपनी किसी भी तरह से हम उसको अपनी सुरक्षा के लिए पुकारते हैं तो वो किसी भी तरह से हमको सुरक्षा प्रदान करने वाले सच्चे परमेश्वर है, हमें जीवन में आगे बढ़ाने वाले सच्चे परमेश्वर है। मेरे भाई, मेरे बहन, जब भी आप प्रार्थना करें तो उस परमेश्वर से अपने हृदय को खोल करके मांगिए कि हे पिता परमेश्वर, हमारे दिलों में आ और हमारे जीवन में, हमारे दिलों में वास कर, ताकि प्यारे परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार हम चल सके और हमारे आगे के रास्तों को खोल। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ। तो आज की प्रार्थना और आज का वचन मैं विश्वास करती हूँ आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें लेकर आया है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे के वचन और प्रार्थना आपके लिए हमेशा जब भी मैं डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर कि आप सभी ने आज ये वचनों को रिसीव किया है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आपको परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें दी है। तो थैंक यू जीसस। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।